आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य योनि को सबसे सर्वोत्तम योनि में रखा गया है। और दोस्तों, मनुष्य जैसी योनि पाकर भी अगर हम अपने जन्म को सफल ना कर पाए और दोस्तों हमने अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया तो यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। यूँ तो मनुष्य का जीवन 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला बाल्यावस्था, दूसरा युवावस्था और तीसरा वृद्धावस्था। प्रत्येक अवस्था के पुनः 3-3 भाग हो जाते हैं, जैसे अर्भकावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। इसी प्रकार युवावस्था के भी 3 भाग हैं, किशोरावस्था, तरुणावस्था और युवावस्था। वैसे ही हम वृद्धावस्था को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसे प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और जरठावस्था कहा जा सकता है। इन सभी 9 अवस्थाओं की व्याख्या अपेक्षित है, मगर हम सिर्फ वृद्धावस्था के बारे में मैं अपने उन दोस्तों और वरिष्ठ नागरिकों से यह अपनी सलाह देना चाहूँगा कि दोस्तों, सबसे पहले वृद्ध होने का अभिप्राय समझिए और सभी वरिष्ठ दुखी नागरिकों को क्या करना चाहिए उसके बारे में मेरे सुझावों को मानिए। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख सुखों में बदल जाएंगे और आप अंत समय तक एक अच्छी सुखद जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर है, वृद्ध या वृद्धि किसे कहते हैं? दोस्तों, वृद्धि हमेशा कुछ बढ़ा हुआ, चढ़ा हुआ, कुछ ज़्यादा, उसको हम वृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य यह भोग रहा होता है, यानी जिसकी उम्र में इजाफा हो रहा होता है, जिसकी उम्र बढ़ रही होती है, उसी को हम वृद्ध कहते हैं। दोस्तों, समझ भी बड़े हुए व्यक्तियों की अक्सर लोग मानते हैं। बड़े अफसोस की बात तो यह है कि समझ और आयु की को कुछ भी सीधा संबंध जबकि नहीं होता। प्रायः हम लोगों को इस बात का भ्रम हो जाता है कि मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ और मैंने बहुत दिन देखे हैं, इसलिए मुझ में जितनी समझ है उसके बराबर दूसरा कोई भी नहीं है। यही भ्रम अनेक मुश्किलों को पैदा करता है। वस्तुतः यह भ्रम कुछ नहीं है, हमारा अपना सूक्ष्म अहम भाव ही है। तो दोस्तों, आज हम वृद्धावस्था की तरफ सभी अग्रसर हो रहे हैं। जो कोई भी व्यक्ति लंबी उम्र को प्राप्त होता है, उसे निश्चित ही वृद्धावस्था की तरफ बढ़ना पड़ता है, वृद्धावस्था काटनी पड़ती है। तो दोस्तों, क्यों हम दुखी होकर इसको काटें? हम सुखी रहकर क्यों ना इसका भोग करें? और क्यों हम अपने अच्छे दिनों को बुरे समझकर दुख में हमेशा डूबे रहें? तो दोस्तों, इसके लिए यह कुछ सुलझाने की चीज़ें हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, प्रश्नों को सुलझाने का नाम ही जीवन साधना कहलाता है। प्रश्नों को अनदेखा करके जो लोग काल्पनिक तत्वों को पाने के लिए भागते हैं, उनको पलायनवादी
कहा जाता है। जीवन में एक संपूर्ण वास्तविकता है, वह काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। इसीलिए जीवन के प्रश्नों को सुलझाना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। कर्तव्य को छोड़कर भागना ही पलायनवाद है। दुर्भाग्यवश भारत का उत्तरवर्ती अध्यात्म पलायनवादी हो चुका है। मनुष्य जीवन को हम कितनी ही अवस्थाओं में बांटते चले जाएं, मगर हम सिर्फ अंत में जाकर वृद्धि ही होते हैं। 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था की शुरुआत हो जाती है। वृद्धावस्था के 4 प्रश्न बहुत ही अहम होते हैं। पहला आरोग्य का, दूसरा अर्थ का, तीसरा आवेगों का और चौथा प्यार और संवेदना का। यदि यह चारों प्रश्न ही यथायोग्य सुलझ जाएं तो वृद्धावस्था सुखदायी ही नहीं, धन्य हो जाती है। दोस्तों, शरीर एक मशीन की भांति है। उसको यथायोग्य आहार विहार पूर्वक अगर संभाला जाए तो वह आरोग्य रह सकता है और दीर्घायु भी हो सकता है। बीमार होना या मर जाना या निश्चित तिथि पर मरना यह किसी के लिए भी निर्धारित नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि जो कुछ भी होता है वह सब पूर्व के कर्मों के मुताबिक निर्धारित पहले से ही हुआ है। यह बात मैं सही नहीं मानता। पहले के समय में 1000 प्रसूतियों में लगभग 400-500 बच्चे मर जाते थे और लगभग बहुत से केसों में प्रसूता यानी कि बच्चे की जननी माता भी मर जाती थी। दोस्तों, धीरे धीरे यह समय के साथ इसमें सुधार आया है और दोस्तों उन्नत देशों में तो यह अंक अब 1000 में से सिर्फ 10-12 का ही रह गया है। वैसे ही पहले 60 की उम्र के पहले ही इंसान मर जाते थे, जो अब 80, 90 और लगभग 100 वर्ष तक सरलता से जी जाते हैं। यह सब पूर्व के कर्म नहीं हैं, किंतु वर्तमान में दोस्तों जो हम साधन और आहार विहार अपना रहे हैं उसी की समझ से यह संभव है। वैसे ही पहले मलेरिया, कॉलेरा, टीबी, प्लेग इत्यादि रोग हुआ करते थे, जिसमें पूरे के पूरे गांव इन बीमारियों की चपेट में आ जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब दवाइयां आने के पश्चात क्या ऐसा होता है? कभी आपने सुना है? हमने यह सब रोगों के टीके जब से ढूंढ निकाले हैं लोगों के बचाव के लिए, तो बचाव तो निश्चित ही है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिसका भाव यह है कि यदि व्यवस्थित जीवन जिएंगे तो निरोगी काया रहकर सुखपूर्वक लंबा जीवन जी सकते हैं। वृद्धावस्था का दूसरा प्रश्न आर्थिक स्थिति का होना है। यदि आपके पास पैसे ना हो, आय इनकम ना हो, तो पैसे के अभाव में आप दुखी हो सकते हो। इसका समाधान पश्चिम की पद्धति से निकला है। उन्होंने हर 50-60 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति को जिंदगी भर पेंशन देने का जो फैसला किया है, जिससे वह पेंशन द्वारा अपना शेष जीवन अपने ऊपर निर्भर होकर और खुमारी से बिता सकता है। पेंशन पद्धति के कारण वृद्धावस्था बहुत से लोगों के लिए चिंता मुक्त हो जाती है। अगर तुम्हारी नौकरी सरकारी ना भी हो और पेंशन की व्यवस्था नहीं भी की जा सकती हो, तो भी हमने जीवन में जो कोई थोड़ी बहुत भी
बचत की है उसके ब्याज से हम आगे की ज़िंदगी जी सकते हैं। आज कितने ही वृद्धाश्रम बन गए हैं जो थोड़ी सी रकम लेकर वृद्धों को अपने पास अच्छी तरह रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। अगर आपके पास अल्प रकम भर भी क्षमता नहीं है तो निःशुल्क रखने वाले भी कई वृद्धाश्रम खुल गए हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी जिसके कारण कई वृद्ध लाचारी से पांव घिस कर मर जाते थे। दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न वृद्धावस्था में आवेगों का है। ढलती अवस्था के साथ कुदरती आवेग शांत होते चले जाते हैं। ये बात सत्य नहीं है। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम, मगर आवेग तो रहते ही हैं। ये बात पश्चिम के लोगों में जितनी स्वीकार की है उतनी हम स्वीकार नहीं कर पाए, जिसके कारण इस प्रश्न का यही समाधान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वृद्धावस्था में आहार विहार इत्यादि के मुताबिक काम के आवेग रहते ही हैं, मगर उसका यथोचित समाधान न किया जाए तो तन और मन दोनों को ही हानि होती है। दोस्तों, इसलिए प्रस्तुत आपको जो मशवरा, जो सलाह दी जा रही है दोस्तों, उसमें स्पष्ट रूप से उपाय बताए गए हैं। कोई विधवा या विधुर पुनर्निर्वाह कर सकते हैं या मैत्री भाव के साथ भी रह सकते हैं और इस तरीके से इन प्रश्नों का समाधान भी किया जा सकता है। आज से 50-60 वर्ष पहले विधवा विवाह की बात भी नहीं की जा सकती थी, जबकि आज तो ये एक सामान्य बात हो चुकी है। इसी तरह मैत्री भाव से साथ में रहने की बात आज बहुत से लोगों को स्वीकार्य नहीं है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है धीरे धीरे ये बात भी लोगों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं लगता। वृद्धावस्था का तीसरा प्रश्न प्यार और संवेदना का है। दोस्तों, प्यार और संवेदना की भूख हर व्यक्ति में मृत्यु पर्यंत रहती है। प्रेमहीन जीवन जीना मतलब मुर्दे की भांति जीना होता है। प्यार और संवेदना द्विमुखी होती है। प्यार और संवेदना पाना और प्यार और संवेदना का छलकाना, जिनको दोनों मुख से प्यार और संवेदना का प्रपात मिलता है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। सारे विश्व का सबसे बड़ा टॉनिक प्यार और संवेदना ही है। जिसको प्यार और संवेदना प्राप्त हो जाए वह व्यक्ति को खाने को भले सूखी रोटी मिले और ना भी मिले तो भी वह सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। लेकिन रोज खाने को 32 पकवान मिलते हों और राजमहल में रहने को मिल जाए, मगर यदि प्यार और संवेदना नहीं हो तो वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में स्त्री हो या पुरुष, प्यार और संवेदना पाने की वृत्ति सभी में रहती है। वृद्धावस्था में पति पत्नी दोनों जिंदा हों और दोनों के बीच प्यार और संवेदना हो तो दोनों ही धन्य हो जाते हैं। पर मानो यदि पति पत्नी दोनों में से एक जिंदा ना हो, मतलब विधवा या विधुर ही हो, तो परिवार का, पुत्र का प्यार उनको मिलता है तो उनके भी जीवन में धन्यता रहती है। इससे भी ज़्यादा अगर तीसरी या चौथी पीढ़ी के बच्चे उनकी गोद में खेलते हुए पाए जाएं तो भी उन पर प्यार बरसाकर उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसी दृष्टि से संयुक्त परिवार वाले हम पश्चिमी की तुलना में ज़्यादा भाग्यशाली हैं। पश्चिम में आखिरी समय में एकाकी बुढ़ा या बुढ़िया बहुत ही
वैक्यूम यानी खालीपन के जीवन में जीते हैं, जो उनको आत्महत्या तक करने में मजबूर कर देता है। इंसान को इंसान के सुख की ज़रूरत होती है, और यदि इंसान को इंसान का सुख ना मिले तो उसमें खालीपन यानी कि वैक्यूम की स्थिति पैदा हो जाती है, जो इंसान की बिना मौत ही इंसान को मार डालती है। हमारे यहाँ जो वृद्धाश्रम और दूसरी संस्थाएं बनाई गई हैं, वे वृद्धों के खालीपन वैक्यूम को कम करने के लिए हर तरह का प्रयत्न करती हैं। सभी समूह में रहें, मिलजुल के रहें, सत्संग करते रहें, उपासना, भजन, भक्ति, कीर्तन और अपना समय व्यतीत करें, और उनका वैक्यूम जो खालीपन का दुख है वो भी हल्का हो जाए। इसमें जो भी लोग सेवापरायण वृत्ति के होते हैं, वे कोई ना कोई छोटी बड़ी सेवा देकर स्वयं के समय का सदुपयोग करने के साथ अपने तन मन को भी प्रसन्न रख सकते हैं। दोस्तों, युवावस्था के लिए यह नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपना स्वभाव। जो आपका स्वभाव अच्छा हो तो आप दुश्मनों के बीच में भी रह सकते हैं, और यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो आपको मित्र भी दुश्मन नज़र आते हैं और खुद दुखी होते हो और दूसरों को भी वो दुखी करते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। बात बात में जो चिढ़ता है उनको कभी शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए स्वयं के स्वभाव को सुधारने का प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। ये सबसे बड़ी साधना कहलाती है। मेरी दृष्टि में इसके 3 उपाय हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का स्मरण करना, ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ भाव से सेवा करना, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में व्यतीत करना। ये 3 साधन जिनके पास हैं वह वृद्धावस्था के महासागर को हंसते हंसते सहज ही पार कर लेते हैं। दोस्तों, प्रेम करने की उम्र सिर्फ जवानी नहीं होती। जवानी का प्रेम वासना चरित्र भी हो सकता है, जो अस्थायी एवं अविश्वसनीय होता है। प्रेम करने की सही उम्र वृद्धावस्था ही है, जब आपकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और आपकी चमड़ी शुष्क हो जाती है और किसी को आपको स्पर्श करना भी अच्छा नहीं लगता हो। उस समय आपको अगर कोई ऊष्मा दे और आपके साथ किसी को ऊष्मा मिले तो वृद्धावस्था की इस आवश्यकता को भी स्वीकारना चाहिए। दोस्तों, सभी इंसान त्यागी नहीं हो सकते। अगर कोई है भी तो वह कोई व्यक्ति विशेष ही होता है। इससे समस्त प्रजा के प्रश्नों का समाधान नहीं मिल पाता। जो सभी प्रजा के प्रश्नों का समाधान करता है उसी को धर्म कहा जाता है। दोस्तों, किसी को लंबा जीवन जीना हो उसको वृद्ध तो होना ही पड़ेगा। वृद्धावस्था में आनंद, उत्साह एवं चन्यता से जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों, वृद्धों को मेरी सलाह है कि निराशा छोड़कर व्यर्थ दुखी न हो, और दोस्तों, जो कुछ भी मिला है उसका सदुपयोग करते हुए जितना हो सके, जितना जियो उतना आनंद और उत्साह एवं धन्यतापूर्वक जियो। तुम योगी न बन पाओ तो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन तुम उपयोगी बनो। ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बन पाओ, लोगों के
काम आ सको। समाज में रहकर प्रतिष्ठा कमानी आप ही का काम है। दोस्तों, आप ही के आशीर्वाद से हमारी नई पीढ़ी को दिशा मिलनी है। अतः उनको छोड़कर कहीं मत जाएं। सदैव सुखी रहें, अपने बच्चों को गाइड करते रहें। यही आपका परम कर्तव्य है। आपका जीवन सुखी परंत हो, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार किया है, जो घरों में रहकर जिनका समय नहीं गुजरता और जो वृद्धावस्था में इस अवस्था में आ गए हैं कि घर वाले भी उनकी चिड़चिड़ सुनकर यह नहीं चाहते कि यह हर समय यहाँ बैठा रहे। तो दोस्तों, उनके लिए यह वृत्तांत मैंने तैयार किया है। कृपया करके सभी वृद्ध जनों तक, सभी वरिष्ठ नागरिकों तक यह वृत्तांत पहुँचा दें। आपकी अति कृपा होगी। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने जैसे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। भक्ति वृत्तांत में डूबना आपके जीवन का परोपकार है। दोस्तों, इसे व्यर्थ ना गंवाएं। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण के साथ मुझे वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।